जय हिंद। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है ना तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का लास्ट चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, आज वही जानेंगे कि आखिर में कार्बन है क्या और कार्बन से और जितने भी बने हुए पदार्थ हैं कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसके अंदर कार्बन होती है। देखिए, कार्बन का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो आपके दिमाग में एक बात याद हो जाना चाहिए कि कार्बन का मतलब होता है काली चीज़ें। यानी जो भी आपको दुनिया में कोई भी वस्तु आप देखोगे ना, चाहे मुझे देखिए, चाहे अपने आप को देखिए, या इस मार्कर को देखिए, चाहे इस बोर्ड को देखिए, दुनिया की हर एक वस्तुएं कैसी होती हैं? काले रंग की होती हैं। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर काला रंग कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं पहचान पाते हो तो आप इतना याद रखिए कि अगर दुनिया की जिस वस्तुओं को जलाने पर अगर धुआं निकलता है, ठीक है, उस सभी वस्तुओं में क्या है? कार्बन है। आई बात समझ में? क्या है? कार्बन है। यानी कार्बन का मतलब आपको क्या समझ में आया कि जितनी भी काली चीजें हैं या जिसके अंदर काली चीजें मौजूद हैं, जैसे बचपन में जब छठ पूजा होता था तो जो गन्ना होता था ना, गन्ने पे क्या किया जाता था? कालिख की जाती थी। जो छठ पूजा में सुबह के टाइम कालिख की जाती थी और उस कालिख को ला करके मम्मी लोग क्या करती थी कि जो जितने भी छोटे बच्चे थे सबके आंखों में लगा देती थी। या आपने देखा होगा बचपन में जो कजरौटा बोलते थे, उस कजरौटे को क्या किया जाता था कि जो एक दीप जला करके उसके ऊपर रख दिया जाता था और कालिख को इकट्ठा कर लिया जाता था। समझ में आ गया? और ये कहा जाता है कि कालिख लगाने से जो कि जितने भी बलाई है छोटे बच्चों के ऊपर नहीं आती है। ठीक है, तुमको भी क्या है? कार्बन है। यानी आपको समझ में आया कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सब में कार्बन मौजूद है। आई बात समझ में? चलिए, तो हमने क्या किया है कि कार्बन का इस पे कुछ डिफिनीशन आपको, या कार्बन क्या है वो मैंने सोचा है कि आपको लिख के समझाऊं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, एक एक चीज मैं पढ़ता हूं और समझाता हूं। देखिएगा, चैप्टर यही है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित है ना, पृथ्वी पर उपस्थित सभी पदार्थों में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद कार्बन उपस्थित है। ठीक है ना, देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित सभी पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन है, लेकिन इनके बाद क्या है? कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन जो है कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कब? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद। चलिए, कार्बन लैटिन भाषा है ना, कौन सी भाषा? कार्बन लैटिन भाषा के कार्बो से उत्पन्न हुआ है। किससे बना है? कार्बन जो है कि लैटिन भाषा यानी लैटिन शब्द के कार्बो से बना है, जिसका अर्थ कोयला होता है, जिसका अर्थ कोयला है। ठीक है, चलिए अब देखिए, पृथ्वी के ऊपरी सतह पे यानी भूपर्पटी पर, ठीक है ना, तो भूपर्पटी में खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इन सभी पदार्थों में, ठीक है, जो कार्बन है वो 0.02% उपस्थित होता है। याद रखिएगा, कोयला, पेट्रोलियम, कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आदि में ना कार्बन जो है कि 0.02% कार्बन उपस्थित है। लेकिन अगर वही बात किया जाए वायुमंडल में, तो वायुमंडल में जो कार्बन है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% है। आगे बात समझ में? वायुमंडल में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से कि तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। अब देखिए, कार्बन जो है किस में उपस्थित है? जो हमारी आवश्यक चीजें वस्तुएं हैं, मैंने बताया कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं ना सब में कार्बन है।
लेकिन वो हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने वाले हैं कि आखिर में कौन कौन सा हमें नॉलेज की दृष्टि से रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस मार्कर में कार्बन है क्या, तो कहना हाँ है। हम जो ये आपका ये क्या बोलते हैं गुलबंद लगाएं, क्या इसमें कार्बन है क्या? है। हमारा शरीर है, गाय का शरीर, भैंस का शरीर, दुनिया की जो भी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं सब में कार्बन है। ठीक है, देखिए तो कुछ चीजें क्या है, जैसे ईंधन, मतलब जिसको जलाया जाता है और जला करके कुछ नई चीजें बनाई जाती है, जैसे खाने के लिए प्रयोग किया जाता हो या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, है ना। एलपीजी का भी देखिए बहुत सारे लोग क्या करते थे, पहले एलपीजी का चोरी करके गाड़ियों में उपयोग करते थे, बल्कि उसके लिए क्या बना सीएनजी। ठीक है, चलिए देखिए, तो ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का भी प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, मतलब घर में खाना बनाते हैं तो ईंधन के रूप में ही तो प्रयोग होता है। सीएनजी, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रखिएगा, और सीएनजी मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और केरोसिन, ठीक है, लकड़ी, ये जो ईंधन के रूप में हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, इन सभी में क्या पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है। अब देखिए कपड़े, जैसे आपने कोई भी कपड़ा ले लीजिए, जैसे नायलॉन का हो गया, कॉटन का हो गया या पॉलिएस्टर का हो गया, जितने भी प्रकार के आप कपड़े देखते हो ना, सब में कार्बन की मात्रा है। और देखिए जैसे पेपर जिस पे हम लोग लिखते हैं, चमड़ा, जो दवाइयाँ हैं, जितनी भी दवाइयाँ आपको बनाई जाती है उसमें भी कार्बन की मात्रा है। रबड़ हो गया, उसमें भी कार्बन की मात्रा है। बस यही आपको याद रखना है कि दुनिया की हर एक वस्तुओं में कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, तो आदि सभी में कार्बन मौजूद होता है, जो मैंने ये बताया। नेक्स्ट हमने लिखा है कि दुनिया की सभी वस्तुओं में क्या है, कार्बन होता है। याद रखिएगा, दुनिया के सभी वस्तुओं में क्या उपस्थित होता है, कार्बन होता है। ठीक है, और सभी वस्तुओं को जलाओगे तो अगर धुआं देगी तो वो कार्बन ही होता है। इसके अलावा आप कुछ आंसर मत दीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक्स पे, जो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि कार्बन में सहसंयोजी बंध क्या होता है। ठीक है, पूरा हम लोग सीखने वाले हैं कि कार्बन के अंदर सहसंयोजी बंध कैसे बनता है और सहसंयोजी बंध के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप मुझे इस वीडियो के लिए कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। जय हिंद।